वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि लिमिट की बेसिक डिफिनीशंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पढ़ी थी और साथ के साथ में हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी के फर्दर कंटिन्यूएशन में हम इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू इवेलुएट अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a। फॉर एग्जांपल fx आपको दिया हुआ है, एट x इक्वल टू a आपको लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट निकालनी है। अब आपके पास एक तो बेसिक डिफिनीशन है, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आप इवेलुएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसके लिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करें। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग नोट लिखते हैं RHL एंड इसको इस तरह से इवेलुएट, इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसमें सबसे पहले हमें यहां पे ये समझना है कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। उसके बाद हम ये काम समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू इवेलुएट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट किसी पॉइंट पे। और तो सबसे पहले ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपका ये कोई फंक्शन गिवन, दिस इज गिवन अ फंक्शन टू यू। अब यहां पे आप देखिए राइट हैंड लिमिट, फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a एट विच यू वांट टू इवेलुएट लिमिट, दिस इज द fx। आप x इक्वल टू a में जब आप राइट हैंड की तरफ से मूव करेंगे, अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स a, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। यानी कि x आप राइट हैंड से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स a पर, तो ये फंक्शन कहां पे जा रहा है। और जब लेफ्ट हैंड से मूव करेंगे तो आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, वर्किंग रूल फॉर द evaluating right hand limit and left hand limit, working rule। right hand limit, right hand limit x tends to a plus। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे a प्लस से, क्योंकि आप देखिए यहां पे जब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ से मूव करेंगे तो वो a से ज्यादा होगा, यानी a से उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, f ऑफ a प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, आप लेफ्ट हैंड की तरफ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मूव करेंगे तो a से छोटा होगा, तो a माइनस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। दिस इज द वर्किंग रूल टू गेट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, left hand limit of a function at x equal to a। Let fx is equal to x sin 1 by x। और हमारा जो a है जिस पॉइंट पे निकालना है, let a equal to 0। सेम क्वेश्चन हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से सॉल्व किया है। अब यहां पे हम चेक करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट इवैल्यूएट राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट है तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a क्या है 0, तो यहाँ पे होगा 0 प्लस fx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, दैट इज a की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ h क्या हो जाएगा, h sin 1 by h हो जाएगा, h sin 1 by h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसके पहले आप sin 1 by h को देख लें, sin 1 by h क्या होगा, ये कुछ भी हो जाएगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो sin 1 by h की जो वैल्यू होगी वो ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली बिटवीन -1 and 1। sin 1 by h का आप ग्राफ देखेंगे जब, तो आपको दिखेगा ये ऑसिलेट फाइनाइट करेगा बिटवीन कहां पे, -1 से +1 के बीच में। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0 इंटू समथिंग फाइनाइट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इसको समझने की जरूरत है, फाइनाइट पे एम्फेसिस इतना इसलिए दे रहे हैं कि अगर ये वैल्यू फाइनाइट होगी तभी 0 इंटू फाइनाइट इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई किसी भी केस में, तो 0 इंटू इन्फिनिटी कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इसको ये रफ कर देते हैं। अब f ऑफ 0 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h साइन ऑफ -1 by h। अब देखिए आपको पता है कि साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस का साइन x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का साइन x निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h साइन 1 by h इज इक्वल टू 0 इंटू फाइनाइट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 0। जब हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से किया था तब भी इसी सेम क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि fx लिमिट h टेंड्स टू 0 x sin 1 by x इज इक्वल टू 0, ये प्रूव कर चुके हैं। अब हमने दूसरा जो हमारे पास टूल्स है, दीज आर टूल्स अवेलेबल टू अस, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0y, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0y। तो इस फंक्शन की लिमिट और इसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, बोथ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इट बोथ शुड बी इक्वल। अगर किसी केस में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। f of x is equal to 1 if x is less than 1, 2 minus x if 1 less than equal to x less than 2, 2 if x is greater than equal to 2. This is the function given to you and you have to evaluate the limit of fx at x equal to 1 and x equal to 2। आपके पास चॉइस है, अब आप इसको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से इवेलुएट कर सकते हैं। तो
let's check right hand limit of fx at x equal to 1. तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h. अब यहां पे तो आपको डिफरेंट फंक्शन गिवन है, आपको उसकी डोमेन देखनी है. अब देखिए क्या है, व्हेन x दैट इज दिस फंक्शन 1 प्लस h, तो 1 प्लस h में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन से फंक्शन लेंगे, आप इसको लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे h पॉजिटिव नंबर है, तो 1 प्लस h करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा ये नंबर. कंडीशन दी हुई है x पे, तो x व्हेन जब ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन है. तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस h. देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h. h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी नहीं लेंगे कि आप 2 कर दें, क्योंकि h एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. तो f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा दिस 2 माइनस x की जगह आपने 1 प्लस h रख दिया. आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, h टेंड्स टू 0 पे आपको मिल जाएगा 1. ये तो हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट. अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा. अब देखिए 1 माइनस h, दिस मीन यहां पे x की वैल्यू क्या है, h पॉजिटिव नंबर है, 1 में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेस देन 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1. लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अब 1 तो कांस्टेंट है तो 1. अब देखिए क्या मिल गया आपको, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आ रही है 1. लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितना आ रहा है 1. हियर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1. So limit आप इस तरह से h टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1. यानी फंक्शन की लिमिट आई 1 और एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों